बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, हल्द्वानी रेलवे भूमि में बसे परिवारों के समर्थन में हरीश रावत रेलवे की जमीन से 4,500 घरों को हटाए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। 4,000 घरों को हटाए जाने का नोटिस 7 जनवरी तक रेलवे की भूमि को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अब हरीश रावत इन परिवारों के समर्थन में आए हैं। पीड़ित परिवारों के पक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास, देहरादून स्थित अपने निवास पर ही हरीश रावत मौन उपवास कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है हरीश रावत की ओर से। दरअसल अब इन परिवारों का समर्थन किया गया है और इसी को लेकर उन्होंने मौन उपवास भी शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन 4,000 घरों को हटाए जाने का, रेलवे की भूमि को खाली कराए जाने का। अब इसके समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उतर आए हैं और उनकी ओर से मौन उपवास की शुरुआत की गई है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, ये जो मामला पूरा सामने आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रेलवे की जमीन को खाली कराने का, लेकिन देखिए 4,500 के करीब परिवार है जिनके ऊपर इस समय बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। हरीश रावत इसका समर्थन कर रहे हैं। पूरी जानकारी दें इस पूरी खबर के बारे में। हाँ, देखिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं और जो देहरादून में उनका निवास है वहीं पर वो मौजूद भी है। और इसके पीछे की जो वजह है वो वजह है हल्द्वानी को लेकर के। हल्द्वानी में जो वन भूलपुरा एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर रेलवे जमीन का एक मामला है क्योंकि रेलवे का दावा है कि 78 एकड़ जो भूमि है वो रेलवे की है और वहां पर जो लोग निवास करते हैं करीब 4,500 मकान है और 50,000 से ज्यादा आबादी यहाँ पर निवास करती है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि करीब 50 से 60 साल पहले, यानी कि 5 से 6 दशक से वो लोग वहां पर काबिज है। ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहा था, हाईकोर्ट में रेलवे अपनी जमीन के लिए ये केस चला रही थी, तो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली उन लोगों को जिन लोगों का इस जमीन पर कब्जा था या जिनकी मकान बने हैं, बिल्डिंगें बनी है। करीब 4,500 मकान ऐसे हैं। हाईकोर्ट से रेलवे ये मुकदमा जीत गई है। अब आदेश दिया गया है रेलवे की ओर से, पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से, कि 1 सप्ताह के भीतर इस पूरी जमीन को खाली करना होगा और नोटिस जारी कर दिया गया है, अखबारों में नोटिस जारी कर दिया गया है 1 सप्ताह के भीतर का। क्योंकि अब परेशान है लोग इस बात को लेकर के कि आखिर 50,000 लोग जाएंगे कहां। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करने के लिए पहुंचे हैं वहां के जो लोग हैं जिनका जो काबिज है पिछले करीब 5 से 6 दशक से, लेकिन रेलवे ने 1 सप्ताह का जो समय दिया है कि 7 जनवरी तक ये खाली करना होगा और अगर कोई खाली नहीं करता है उस जमीन को, उस जगह को, तो उसके साथ साथ ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उसके साथ ही उन लोगों से वो खर्च भी लिया जाएगा जो रेलवे उस ध्वस्तीकरण में खर्च करेगा। बिल्कुल शफात, देखिए यहाँ पर क्योंकि 4,000 परिवार रह रहे थे, 4,000 4,500 के करीब परिवारों के ऊपर अभी ये संकट मंडरा रहा है। 7 तारीख तक उन्हें खाली करना होगा अपना घर, यानी कि दिन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आज 4 तारीख है तो अगले 3 दिन का और समय उनके पास है अभी। क्योंकि हरीश रावत भी सरकार से कह रहे हैं कि कुछ तो हस्तक्षेप करे। सरकार की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जा रहा है? क्या वो जो परिवार है उनके कहीं पर रहने की व्यवस्था की जाएगी या क्या आगे की प्रक्रिया रहने वाली है पूरी? देखिए अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रिपोर्ट वहां से मंगवाई है जो स्थानीय प्रशासन है कि आखिर एक्चुअल स्थिति है क्या, क्योंकि ये रेलवे का मामला है, राज्य सरकार का मामला नहीं है और जमीन राज्य सरकार की नहीं है, ये जमीन है रेलवे की और रेलवे का, और जो लोग वहां पर काबिज है उन्हीं का ये मुकदमा चल रहा था हाईकोर्ट से। क्योंकि रेलवे ये मुकदमा जीत चुका है और तभी ये कार्रवाई करने के आदेश रेलवे ने जारी किए कि 7 जनवरी तक ये जमीन खाली करनी होगी और इसके लिए तमाम तैयारियां रेलवे की ओर से की भी जा चुकी है। तमाम फोर्स का इंतजाम
जो देखा जा रहा है कि वहां पर आने वाले वक्त में 2 से 3 दिन में तमाम फोर्स वहां पहुंच जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर ये अपील की थी कि मामला कोर्ट का नहीं है, ये मामला कोर्ट का जरूर है। न्यायालय ने अपना फैसला जरूर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करने के लिए कुछ लोग पहुंचे, लेकिन मानवीयता के आधार पर राज्य सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो लोग वहां से बेघर होंगे, करीब 50,000 लोगों का मामला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 परिवारों का मामला है, 4,500 मकान है, 50,000 लोग हैं और राज्य के रहने वाले लोग हैं, तो इनके बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। इसी को लेकर के आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर है। हालांकि कोई ऐसी राहत हाल फिलहाल तो मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। रेलवे की ओर से जो नोटिस जारी किया गया, अखबारों में भी उसको जारी किया गया है ताकि सब लोग पढ़ लें, और 7 दिन का ये वक्त दिया गया था और 1 जनवरी को ये नोटिस जारी किया गया था। अब मुश्किल से 3 दिन का वक्त भी बचा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लोग पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये भी जानकारी दें कि ये जो परिवार वहां पर रह रहे थे इस जमीन पर, ये लोग कब से उस जमीन पर रह रहे थे और अभी इन परिवारों की ओर से क्या कहा जा रहा है? हालांकि हरीश रावत तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप की भी मांग कर रहे हैं। वो परिवार क्या कह रहे हैं और कब से रह रहे थे वहां पर? परिवारों का कहना है कि वो अपने बाप दादा के समय से वहां पर रह रहे हैं, काफी लंबे समय से, 60 से 70 साल किसी को हो गए, किसी को 50 वर्ष हो गए हैं, उनका जन्म वहीं हुआ, तमाम जो है उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, और वो वोटर भी वहीं के हैं, वोटर भी देते हैं। और करीब करीब ऐसे 50,000 से ज्यादा इस तरह के लोग हैं। अब सवाल यही उठता है कि इतने लंबे समय से कोई शख्स अगर रह रहा हो तो ये कहना भी गलत होगा कि क्या वो जमीन उनकी है, क्योंकि वो जमीन तो रेलवे मुकदमा जीत चुका है, रेलवे ने पहले ही दावा किया था। लेकिन हाँ, मान्यता के आधार पर हो सकता है राज्य सरकार कुछ फैसला करे, मान्यता के आधार पर हो सकता है राज्य सरकार उन परिवारों को कहीं और शिफ्ट करे, क्योंकि इस तरह की मांग चल रही है। और अब इसमें राजनीतिक लोग भी हस्तक्षेप करने लगे हैं। आप मानिए कि AMIM के जो ओवैसी है, उन्होंने भी इसमें अब इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया, राज्य सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों की परवाह राज्य सरकार को करनी चाहिए जो बेघर हो जाएंगे, राज्य सरकार को उनकी कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे की जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो 50,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 4,500 घर वहां पर बने हुए। अचानक से अगर राज्य सरकार बहुत बड़ा मामला है कि बड़ी बात यह है कि इसीलिए अब हरीश रावत का समर्थन भी इन परिवारों को मिला है। लेकिन देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे कदम उठाती है, क्या आगे इनकी कहीं रहने की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि आप सोचिए, जाहिर तौर पर कोई भी जो 50-60 साल से जो जमीन पर रह रहे थे, बेशक वो जमीन रेलवे की है, लेकिन अब इन परिवारों के ऊपर बेघर होने का संकट है जो इस समय मंडरा रहा है। सभी लोग बेघर हो जाएंगे। बड़ा सवाल उनके सामने यही होगा कि अब हम जाएं तो कहां जाएं। इस मामले में जरूर इस समय नजर सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि सरकार किस तरह से, क्योंकि लोग प्रदेश की हैं, ये जनता प्रदेश की है, तो प्रदेश की जनता का किस तरह से मदद जो है वो सरकार करती है, ये जरूर देखना होगा।